बच्चा कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना। उस बच्चे की तबीयत खराब है, उसको बुखार हो रहा है कब से। प्लीज ऐसे मत करो, माओ को बच्चों से अलग मत करो, रिश्ते मत तोड़ो। पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद सरकार जो निर्णय लिया है, क्या वो सही है? मां को बेटे से अलग किया जा रहा है, क्या वो सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। गलती कोई और करे, सजा किसी और को मिल रहा है, क्या बच्चा सही है? कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना। उस बच्चे की तबीयत खराब है, उसको बुखार हो रहा है कब से। प्लीज ऐसे मत करो, माओ को बच्चों से अलग मत करो, रिश्ते मत टूटवाओ। एक साल का बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा? प्लीज आप माओ को बच्चों से अलग मत करो। अटारी बॉर्डर पर आज सिर्फ 2 देश नहीं 2 दिल भी बट गए। जब एक माँ को मजबूरी में अपने मासूम बेटे से अलग होना पड़ा तो वहाँ मौजूद हर आंख नम हो गई। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं, हकीकत है। 1 साल का मासूम भारत में रह गया और उसकी माँ को पाकिस्तान लौटना पड़ा। ये दृश्य जिस किसी ने देखा उसकी आंखें भर आईं। 1 साल के बच्चे को पाकिस्तान ले जाने से मना कर दिया गया और माँ को अपने वतन यानी पाक लौटने का आदेश दे दिया गया। एक तरफ माँ की चीखें थी तो दूसरी तरफ बेटी की सिसकियां और बीच में सिर्फ एक गेट जिसने दोनों को अलग कर दिया। बेटे की मासूम आंखों में माँ की पहचान थी और माँ की चीख में एक बिछड़ते रिश्ते की तकलीफ। पर नियमों की दीवार इतनी ऊंची थी कि ममता भी उसे लांघ ना सकी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश में गुस्सा उबल पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ अटारी बॉर्डर पर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं लोगों के मिलने और बिछड़ने की, वो अपने आप में हैरान करने वाली है। लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी न जाओ छोड़कर, ये दिल भरा नहीं। जो मेरा जो भतीजा है वो इंडियन पासपोर्ट है उसका, और हम लोगों ने उसकी वीजा ली थी। तो अभी हमसे यहाँ पर ये बोला गया कि 29 और 30 तारीख को यहाँ से निकाल दिया गया था बच्चों को भी माओ के साथ, लेकिन अब ये बिल्कुल बैन है। अब बच्चा नहीं जाएगा बिल्कुल। 1 साल का बच्चा है और वो 10 महीने प्रेग्नेंट है, उनका लास्ट टाइम चल रहा है। बिल्कुल मना कर दिया जाने के लिए कि वो जा नहीं सकता यहाँ से, आप जा सकते हो। और अगर वो उसको हम नहीं भेजेंगे तो कोई ना कोई एक्शन उसके खिलाफ ले लिया जाएगा, मेरी भाभी के खिलाफ। तो इस वजह से, इस डर से भैया ने उनको वहां भेज दिया और बच्चे को रोक लिया। बच्चा कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना। उस बच्चे की तबीयत खराब है, उसको बुखार हो रहा है कब से। सर मेरी आप लोगों से यही अपील है कि प्लीज प्लीज आप लोग इस तरह से माओ को बच्चों से अलग मत करो। यहाँ बहुत सारी लेडीज हैं जो अब जिनके बच्चे वहाँ आए या वो खुद यहाँ आए, उनके बच्चे यहाँ फंस गए। प्लीज ऐसे मत करो, माओ को बच्चों से अलग मत करो, रिश्ते मत टूटवाओ। भैया देखो, पुलवामा में जो हुआ उस चीज का अफसोस हम सबको है, उस चीज का अफसोस हम सबको है। हम लोग कहते हैं हाँ ठीक है, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन वहाँ पर जो हुआ उस सब की सजा आम पब्लिक क्यों भुगत रही है। सर मैं मानती हूँ वहाँ पर 28 लोगों को मारा गया, लेकिन इस तरीके से जीते जी भी तो ये लोग भी तो मर रहे हैं। आप खुद सोचो, वो बच्चे, माँ कैसे रहेगी अपने बच्चे के बिना। उसका 1 साल का बच्चा बुखार में तड़प रहा है। भाई उन लोगों को फांसी पे लटका दो, ढूंढो उन्हें, चुन चुन कर मारो। मैं कह रही हूँ हमारी वजह से कुछ भी करो उनके साथ, आप उनको जैसे मर्जी सख्त से सख्त कड़ी सजा दो, लेकिन ये मत करो प्लीज, माओ को बच्चों से अलग मत करो। कैसे रहेंगे छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के बिना। भाई ये तो सरकार को देखना चाहिए ना कि उसको किस तरीके से ढूंढ के वो लोग उनको मारे, क्या करे, वो लोग जाने। सरकारों से क्या अपील है? भाई ऐसे मत करो, बच्चों को माओ से अलग मत करो, या तो बच्चों को भी यही जाने दो, उन लोगों माओ के साथ जाने दो, या जिनकी माएँ वहाँ फंसी हुई उन्हें यहाँ आने की अनुमति दो। अब आप बच्चे को साथ भेजा? बच्चा अपनी माँ के साथ गया इमिग्रेशन तक, वहाँ से वापस आएगा वो, उसके पापा उसको वापस लाएंगे। लेकिन जिस तरह से आतंकवाद बढ़ा, उसके बाद भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सार्क वीजा की वैधता खत्म होने से पहले पाकिस्तान के लोगों को भारत छोड़ना होगा, ये ऑर्डर सामने आता है। लेकिन उसके बाद जब ये वीजा की वैधता खत्म होती है, तस्वीरें सामने आती हैं जो आंखों को नम कर देती हैं। वो मेरी देवरानी भी है, मेरी भावज भी है।
पाकिस्तान की कराची की थी। बच्चा इंडियन है, क्या मांगे बच्चे को? बच्चे को भेजना है। बच्चा करो नहीं, जुदा ना करो। बच्चा फीवर में पड़ा हुआ है, कल से उसका बाप यहाँ से लेके वहां तक जा रही है, ले लेके अभी भी बच्चे को दवाई दिला के लाया। माँ से ही दवाई ले रहा है वो बच्चा, किसी और से नहीं ले रही है। अब किस तरह रुकेगा वो बच्चा? उन्होंने यही कहा है कि आप जो है माँ को भेजो, यहाँ माँ नहीं रुकेगी, आप कितने ही दिन के लिए रोकोगे, लेकिन निकलना ही निकलना है माँ को यहाँ से। कम से कम बच्चे को भेज दो, हम भेज रहे हैं माँ को उसकी। 1 साल का है, बहुत परेशान कर। किसके पास है? हमारी गोद में यूं आ रही है, यूं माँ के पास जा रही है वो बच्चा। प्रेग्नेंट है वो, उसका यही टाइम है। अगर जो दूसरा नया बच्चा आ जाएगा तो फिर ये कहेंगे उसका प्रूफ लगाओ। इतनी जल्दी कैसे लगाएगा प्रूफ? फिर कह देंगे कि हमने तो जब कहा था आप जब जा सकती थी। देना चाहिए, साथ देना चाहिए। सरकार ये देखे कि हाँ भाई माँ रहम करे बच्चों पे भी और माँ पे भी, कि हाँ भाई सरकार को रहम करना चाहिए। इनको क्यों सजा मिल रही है? क्यों सजा मिल रही है इसकी? हम सरकार को ये नहीं बुरा नहीं कह रहे, सरकार समझे, माँ को भी समझे, बच्चे को भी समझे। हम भेजने के लिए तैयार है, माँ जाने के लिए तैयार है। जो फैसला है सरकार ने जो फैसला करा है, अगर जो वो ये कह रही है कि पाकिस्तानी यहाँ नहीं रुक सकते तो हम भेज रहे हैं, वो रुक नहीं रही है। लेकिन वो कह रही है मेरे बच्चे को भेज दो मेरे साथ। अंदर भेजे, प्रूफ रखा है यहाँ पर, उसका बच्चे का पासपोर्ट हमारे पास है, वीजा हमारे पास है। अभी आपकी बहनें और आप लोगों ने बच्चा पैरालाइज है, बच्चा पैरालाइज है, मेरी जरूरत है, प्लीज मुझे जाने दो। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दोस्तों माँ को देखिए हमें यहाँ से नहीं जाने दे रहे, हमें यहाँ से नहीं जाने दे रहे। मैं ये नहीं बोलूंगी पाकिस्तान नहीं ले रहा, मैं बोल रही हूँ हिंदुस्तान हमें यहाँ से नहीं जाने दे रहा। अभी ये लोग सही जवाब नहीं दे रहे। सुबह से पागल बना रहे हैं। 6 बजे से मैं यहाँ आई हूँ। कभी कह रहे हैं 10 बजे खुलेगा, कभी कह रहे हैं 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे। मैं पागल हो गई हूँ। खोलो गेट, खोलो गेट, खोलो, मुझे यहाँ से भेजो। मैं पाकिस्तान से खुद जाऊंगी मैं पाकिस्तान से। यहाँ से गेट खुलवाओ, मुझे एंटर कराओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। गृह मंत्रालय ने पिछले हफ्ते सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वे अपने क्षेत्र में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और ये सुनिश्चित करें कि वे तय समय सीमा के भीतर भारत छोड़ दें। सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी पाकिस्तानी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते भारत छोड़ दें ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार का ये फैसला भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया और इसका मकसद देश में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना है। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार भी कड़े एक्शन ले रही है और साथ में आ रही हैं कई सारी अनकही कहानियां मिलने और बिछड़ने। बच्चा कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना? उस बच्चे की तबीयत खराब है, उसको बुखार हो रहा है कब से। प्लीज ऐसे मत करो, माओ को बच्चों से अलग मत करो, रिश्ते मत टूटवाओ। तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और वीडियो को लाइक जरूर